कौन सा बांधा? विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में एक दूसरे के इतने बड़े शत्रु थे कि विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। कितने पुत्रों को? 100 पुत्रों को मारा। सिर्फ किस कारण? बस एक गाय की वजह से है। लेकिन कभी भी वशिष्ठ ने ईर्ष्या नहीं रखी है और विश्वामित्र के अंदर ईर्ष्या भाव था। जब तक राजा ईर्ष्या भाव रहा तब तक वो राजा रहे। जिस दिन समर्पण भाव आ गया उस दिन देवर्षि बने। तो पहली मित्रता करवाई गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र में। तो दूसरा यहाँ सेतु बंधन किया ना, बंधन कर दिया, मैत्री करवाई, मानो बंधन किया। 2 हो गए। अब तीसरा कौन सा बांधा? राजा जनक और राजा दशरथ की कभी भी आपस में बनी नहीं। एक दूसरे को कभी भी कोई मतलब नहीं था है? वहां भी देखिए मैत्री बनवाई है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर। वाल्मीकि रामायण मालूम है कितना? जितनी ये रामचरितमानस जितने है ना, इतना तो केवल सुंदर कांड है रामचरित उसका, वाल्मीकि रामायण। लेकिन गूढ़ है, संस्कृत से है सारी, बहुत गूढ़ है। अब आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वत्र सबके लिए बड़ी ही सरल भाषा में तो यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान ने अपने जीवन काल में 3 सेतु का निर्माण किया। गादी ने जो विश्वामित्र है, गादी महाराज के कोई पुत्र नहीं था। केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था, जिसका विवाह ऋचिक मुनि के साथ कर दिया। अब ऋचिक मुनि जो थे बड़े ही विद्वान ब्राह्मण। तो गादी जी ने कहा ऋचिक मुनि से कि तुम कोई ऐसा चरु उत्पन्न करो जिससे आपकी सासू मां खाएं और उससे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो बंधुओं चरु का निर्माण किया और उसी चरु को खाने के बाद में आदरणीय श्री विश्वामित्र जी का जन्म होता है, जो कि चक्रवर्ती सम्राट बने। एक बार विश्वामित्र जी महाराज ने मन में विचार किया, आज अपनी सेना को लेकर के पहुंच रहे हैं। कहां? वशिष्ठ जी के आश्रम में। और वशिष्ठ जी के आश्रम में जैसे ही पहुंच रहे हैं, वशिष्ठ जी को मालूम हुआ तो वशिष्ठ जी के यहाँ पर कामधेनु गाय की पुत्री वशिष्ठ जी महाराज के पास थी। कामधेनु गाय थी देवताओं के पास में। गाय निकली थी ना सुरभि, समुद्र मंथन, वो देवता ले गए। उसकी कामधेनु की पुत्री जो थी वो गुरु वशिष्ठ के पास। अब गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर गाय के पास गए कि समस्त ये विश्वामित्र जी अपनी समस्त सैनिकों को लेकर के आ रहे हैं, इनका स्वागत सत्कार किया जाए। जो कि विश्वामित्र जी ने अपने राजमहल में जो नहीं देखा, वो उस गाय की कृपा से आज बड़ा ही स्वागत सत्कार हुआ। जैसे ही स्वागत सत्कार हुआ तो विश्वामित्र जी के मन में भाव में लालच आ गया कि ये गाय तो हमारे यहाँ होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, है ना, थोड़ा स्थान का प्रभाव है। तो आज वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि अरे वशिष्ठ जी, आप तो ऋषि हो ना, संत हो, आप इस गाय को क्या करोगे?
इस गाय को आप हमें दे दो। क्या? इस गाय को आप हमें दे दो। जब ये बात कही तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऋषिवर, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस गाय को मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर ये गाय आपके साथ जाना चाहे तो जा सकती है। विश्वामित्र जी ने गाय से कहा, आप हमारे साथ चलिए। गाय ने मना कर दिया कि हमारा जीवन ही हमारा आश्रम है और आश्रम ही हमारे ये ऋषि वशिष्ठ हैं, इसलिए मैं ये आश्रम छोड़कर नहीं जा सकता। आपका विश्वामित्र जी क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, अपने बल के प्रभाव से उस गाय को खोलकर जबरदस्ती ले जाने लगे, खींचने लगे। गाय ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे ऋषि, हमारी रक्षा करो, ये विश्वामित्र हमें लेकर के जा रहे हैं। वशिष्ठ ने गाय के सामने हाथ जोड़ लिए कि देवी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत बड़ी सेना है। आपको जो उचित लगे, आपको जो उचित लगे आप वो करिएगा। जैसे ही मन हो ये बात गाय से आदरणीय वशिष्ठ जी ने कहा, गाय ने जितने भी सैनिक थे समस्त सैनिकों को अपने तेज बल से नष्ट कर दिया। इधर विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र को नग्न तलवार से काट दिया, प्राणों का परित्याग कर दिया। जब पुत्र मर गए, इधर बन्नो विश्वामित्र आश्रम में पहुंचे। फिर भी आज गुरु वशिष्ठ बेचारे निराश नहीं है। एक दिन विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि मैं इस वशिष्ठ को चुपके से इनकी हत्या कर दूं। जब मन में भाव ये आया, बन्नो आज नग्न तलवार लेकर के विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी को मारने के लिए जब जा रहे हैं, तब क्या देख रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज अपनी कुटिया में, पुत्र तो बेचारे रही नहीं, पुत्र मर गए। तो बोले क्या रात्रि के समय में अपनी पत्नी अरुंधति से कह रहे हैं, देवी मालूम है ना, इस समय विश्वामित्र जो है वो देवर्षियों की उपाधि में। बोले क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ने इतना तप किया कि आज जो ये पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, ये भी आज फीका लग रहा है, विश्वामित्र के तप किया। जैसी ये बात कही बन्नो, तो मानो कि आज विश्वामित्र के हाथों से तलवार छूट गई और जाकर के वशिष्ठ के चरणों में झुक गए, प्रणाम करने लगे कि जो विश्वामित्र आपका हमेशा अहित सोचता है आप उसकी आज प्रशंसा कर रहे हैं। मानो कि उसी दिन से जितनी भी मोह माया है सब कुछ आज विश्वामित्र की छूट। और जैसी मोह माया छूटी, मन में भाव आया कि अब हमें संत बनना चाहिए, क्योंकि इस संसार से यदि हमें जाना है तो भगवान का कुछ न कुछ तो गुणानुवाद, भगवान का भजन पूजन अर्चन हमें करना पड़ेगा। और क्या कि हो गए भव